हेलो दोस्तों, आप सभी ने यूट्यूब पे सुना होगा स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनो। कई लोग ऐसा बताते हैं एक दिन में लाखों कमाओ। ये सब प्रोमिसेस आपको रियल में मोटिवेट करते हैं, राइट? लेकिन उसके पीछे छुपा एक ऐसा सच जो हर नए ट्रेडर को अंधेरे में ढकेल देता है। आपको पता है क्यों? ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम बताएंगे वो सब कुछ जो कोई नहीं बताता। लोन्स, लॉसेस और एक ऐसी रियलिटी जिससे आप शायद कभी बच नहीं पाएंगे अगर आपने सही सीख नहीं ली है तो। और अगर आप नए हैं या पुराने ट्रेडर जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये चैनल मार्केट माइंडसेट आपको सच्चाई दिखाने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स नहीं, जिंदगी का भी एक खेल है। जैसे हर नए ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, वैसे भी आप लोगों में से किसी का एक नाम फॉर एग्जांपल अमन लेके समझते हैं। अमन ने भी अपने सपनों को मार्केट में पूरा करने का सोचा, तो उसने सुना था स्टॉक मार्केट से सपने पूरे होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सपने उसके लिए एक बड़ी वार्निंग है। और इसी गलती में 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। सपना कभी कभी इतना बड़ा होता है कि रिस्क समझ ही नहीं आता। हर नए ट्रेडर को यही लगता है एक बड़ा ट्रेड उसको सक्सेस के दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सपना देखना बुरा है। सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन बिना स्ट्रैटेजीज के मार्केट में एंटर करना आपको उन सपनों से कोसों दूर कर देगा। आपको पता है, पहला सपना टूटने का वक्त तब आता है जब मार्केट आपको अपना पहला थप्पड़ लगाता है। आप गलती करते हो, आपको थप्पड़ लगता है ना, सेम चीज मार्केट का थप्पड़ ऐसा होता है ना कि आप वो सबक कभी भूल नहीं पाओगे, और जब तक नहीं समझोगे इस ट्रैप से आप निकल ही नहीं पाओगे। देखिए, प्रॉफिट के पीछे भागना ना सबसे बड़ी गलती होती है। वी ऑल नो स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, इसीलिए स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। जब पहला लॉस होता है तो ट्रेडर्स को लगता है कि एक छोटी चीज है, लेकिन मार्केट का असली रूप तब दिखाई देता है। इसी पैनिक में लोग दूसरी गलती करते हैं, बिना समझे और ट्रेड करना, लॉसेस रिकवर करने के चक्कर में और गंदे फंसते जाना, ओवर ट्रेडिंग। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब सपने टूटने लगते हैं ना, तो लोगों के सोचने का तरीका बदलने लगता है। लॉसेस के बाद एक और बड़ी गलती होती है लोन्स लेने की, ये सोच के कि इस बार तो मैं कर लूंगा। ये विचार जो आती है ना हमारे माइंड में, एक और बड़ा ट्रैप है। ये लोन्स आपको और भी नीचे ले जाते हैं। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है एक बड़ा ट्रेड सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन ये स्टॉक मार्केट ना किसी को माफ नहीं करता। लोन्स लेके ट्रेड करना ये वहां तक ले जा सकता है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक सिंपल टर्म्स में आपको मैं समझाऊं तो मार्केट आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलेगा। लोन्स लेकर रिकवरी करने की सोचना आपको और डुबा देगा। आप और ट्रैप होते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आपका माइंडसेट काम नहीं करेगा, आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस करी होगी। जब आप स्ट्रगल फेज में होते हो, जब आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान नहीं है, जब लॉसेस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं ना, तो एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जब एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? लोन्स का प्रेशर, पर्सनल लाइफ का टेंशन और मेंटल ब्रेकडाउन सब कुछ एक साथ टूटने लगता है। ये ब्रेकिंग पॉइंट ना हर ट्रेडर के लाइफ में एक बार तो जरूर आता है, लेकिन कुछ लोग उस वक्त अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करके नई शुरुआत करते हैं, और कुछ लोग इस स्ट्रगल में और फंसते जाते हैं। मेरा यही कोशिश है कि आप लोग फंसे नहीं, बल्कि चीज़ों को आप समझें एक स्ट्रक्चर्ड वे में, और आप उस लूप से बाहर निकलें और आप अपने जीवन को एक नया डायरेक्शन दे पाए। क्योंकि जितना जल्दी आप मार्केट के असली रूल समझ लेते हैं ना, उतना ही आप लॉसेस से बच सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस का रास्ता एक ही है, डिसिप्लिन, पेशेंस और एक बैक टेस्टेड प्लान। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं ना, उन्होंने यही किया है। उन्होंने मार्केट को अपने हिसाब से मूव करने की सोच को छोड़ा। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि फॉर एग्जांपल, मैं भी ऐसा सोचता था कभी। फॉर एग्जांपल, आपको 15 दिन के बाद 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप सोचते हो कि मैं कहीं से पैसा लेके आता हूँ और 2 लाख रुपए तो निकाल लूँगा। इस चक्कर में ना आपका वो भी पैसा जाएगा, क्योंकि मार्केट मेरे, आपके या किसी के हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट हमारे लिए थोड़ी ना है कि आपको इतने पैसे की जरूरत है, मार्केट आपके हिसाब से मूव देगा।
आप अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग करोगे। आपके हाथ में अपने रिस्क को कैपिटल को सिक्योर रखना, आपके रिस्क को डिफाइन करके ट्रेड करना। मार्केट को जब देना होगा आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, ओवर द टाइम कब मिलेगा आपको समझ में नहीं आएगा फिर। और जो लोग सोचते हैं कि मार्केट को टाइम कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, आप यकीन मानिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक ऐसा सिंगल इंसान नहीं है जो मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकता है या आप एग्जैक्ट पता कर पाओगे क्या टॉप है क्या बॉटम है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कल क्या होगा मार्केट में ये भी कोई नहीं बता सकता। कोई बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, हर कोई एक तरीके का तुक्का लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश के मौसम में आप देखते हो बादल छाया हुआ, आप एक तरीके से बोलते हो ना बादल छाया हुआ है, आपको लगता है कि बारिश होने वाली है। सेम बहुत सारे स्टॉक मार्केट में चार्ट एनालिसिस है, आप अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हैं, आप उन सबको यूज करके, कॉम्बिनेशन का यूज करके आप प्रेडिक्शन करते हो। उस प्रेडिक्शन में आपके सेटअप का सक्सेस रेट होता है, किसी का 60%, 70%, 80%। 80% का भी मतलब ये नहीं है कि आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो तो आपको 10 में से 8 बार पैसा मिलेगा। 80% का मतलब ये भी होता है कि आप 100 बार ट्रेड करने जा रहे हो तो आपका अगर 80% का सक्सेस रेट है ना, तो ये भी हो सकता है कंटिन्यू 20 बार आपका लॉस होने को तो ये भी हो सकता। लेकिन अगर आप पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं करोगे, एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अगर सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो आप कितना साल दे दो इस मार्केट के पीछे, कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए ये सारा चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि पोजीशन साइजिंग मेंटेन कीजिए। मैं भी इस चीज़ पे वर्क किया, उसके बाद ही इंप्रूवमेंट आया। आपको भी यही गुजारिश करूँगा आप सभी लोगों से, आप सच में देखिए, हर किसी का पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और हम एडवाइजरी कंपनी और इधर उधर जो स्कैम, कई पॉन्जी स्कीम्स चल रहे हैं, ये सब के चक्कर में आके आप पैसा बर्बाद करते हो। आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की ज़रूरत है। आप समझिए ना इस चीज़ को, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। 70% सक्सेस रेट मतलब आपको समझना होगा कि मैं 100 बार ट्रेड करूँ, 100 बार ट्रेड करने के लिए मेरे पास पैसा तो होना चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग कैपिटल को डिफाइन करो। आपको पता है कि मैं कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग 100 ट्रेड प्लान करके पहले उतना कैपिटल तो रखो आप, और 100 ट्रेड करो, उसके बाद आप देखो, क्योंकि सारा गेम परसेंटेज का है। आप एक बैक टेस्टेड सेटअप पे स्टिक रहिए और इमोशनल ट्रेडिंग से दूर रहिए। यही मार्केट में सक्सेस का असली रास्ता है। इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में सपने लेकर आए हैं ना, तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ सक्सेस आप प्रॉपर पेशेंस रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने प्लान किया कि कल मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है एंड ऑल ऑफ अ सडन सेलिंग आ गई। मैं डायरेक्ट सेल नहीं कर दूंगा ना, बेटर है मैं उस दिन वेट करूंगा, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं हो रहा है। यही होता ना, आप सेटअप के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो एक अनसर्टेनिटी आती है, वोलेटिलिटी आती है, आप उस वोलेटिलिटी में एक बार में पूरा पैसा जाता है। इसलिए यहां पे सक्सेस पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही मिलती है। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट का सच समझना चाहते हैं ना, तो मार्केट माइंडसेट के साथ बने रहिए। ये चैनल आपको सिर्फ सपने नहीं, रियलिटी के साथ ट्रेडिंग की सही राह दिखाएगा। हम यहाँ ट्रेडिंग के उस साइड पे फोकस करते हैं जिससे लोग अनजान हैं। लॉसेस, मेंटल प्रेशर, लोन्स, और सबसे बड़ी गलती, बिना समझ और बिना प्लान के ट्रेड करना। मार्केट माइंडसेट आपको सीख देगा कैसे अपने सपनों को मार्केट के अंदर सरवाइव करवाना है, बिना गलतियों के, बिना अननेसेसरी रिस्क के। हमारे चैनल पे आपको मिलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और वो सब टूल्स जो आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, जो आपको हेल्प कर सकती है। देखिए, हर ट्रेडर की जर्नी डिफरेंट होती है। हम समझते हैं, आप में से जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग बोलने को लोग कुछ भी बोलते हैं, बट एट द एंड हम जानते हैं कि हम जो अपने लाइफ में करेंगे उसी के बेस पे हमारे लाइफ में चेंजेस आनी है। आई डोंट थिंक कि किसी दूसरे पर्सन का ओपिनियन हमें हैम्पर करना चाहिए हमारे लाइफ को। बेटर है कि आप देखिए क्या चीज़ें आप गलती कर रहे हैं, आप उससे सीखिए, समझिए। और इस चैनल का मोटिव सिंपल सा है, लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना। जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आप में से कई लोग कमेंट सेक्शंस के जरिए भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या लोगों को नहीं करना चाहिए। क्या देखिए, इंसान जो किताब में नहीं सिखाया जाता ना, मार्केट भी सेम चीज़ है। आप एक बुक का पढ़ोगे ना, और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट है।
तो यहाँ पे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, इवन मैं मेंटर को भी ब्लेम नहीं करता, बहुत सारे मेंटर्स हैं, मैं भी एक तरीके से आपका मेंटर का काम कर रहा हूँ। देखिए चीज़ें क्या होती है कि मेंटर फॉर एग्जांपल कोई भी सेटअप है, आप उससे सीख लेते हो और आपको लगता है नेक्स्ट महीने मैं 10 लाख लेके आऊँगा और उसके जैसा पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप कितना भी बड़ा एक्सपर्ट से आप सीख लो, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट बस टेक्निकल एनालिसिस का गेम ही नहीं। 80% तो यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करता है। आप वो साइकोलॉजी कहाँ से लेके आओगे? जो इंसान 8 साल में लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्या क्या मार्केट में स्ट्रक्चर होता है, कभी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, कभी बियरिश ट्रेंड में है, कभी एक जोन में फंसा हुआ है। आप हर तरफ का साइकिल तो देखे ही नहीं हो। जो कोविड के बाद लोग आए उनने अभी मार्केट क्रैश कैसा होता है उनने देखा ही नहीं है। तो आपके लिए जब वो मोड आएगा तो आप किस तरीके से सर्वाइव करोगे? आपको ये समझना जरूरी है ना, किसी का टिप्स आपको हेल्प नहीं कर सकता। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इससे आप सीखोगे और वो लर्निंग ही आपको काम देगा। मैं कल को ये चीज़ बता दूँ, मैंने कुछ एनालिसिस वीडियो भी डाला है अभी लास्ट वीक, हालांकि अभी न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया इसलिए मैंने मार्केट एनालिसिस अभी स्टॉप कर रखा है। इंगेजमेंट चैनल की बढ़ेगी तो मैं रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा। जब निफ्टी आपका 24,700-800 के अराउंड था, आप ध्यान से वो वीडियो जाके देखिए वीकली एनालिसिस का। मैंने तभी आप लोगों को बताया था ना प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि 25,300 निफ्टी जाने को रेडी है। क्या हुआ? 25,300 निफ्टी गया, उसके बाद ही वापस से फिर आपको सेल ऑफ देखने को मिला है ना। सेंसेक्स उस समय पे नियरली 80,000 समथिंग था, मैंने 82,500 बोला था, देखिए वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। फिर निफ्टी नियरली 24,000 प्लान किया था, गया नहीं गया वहां पे। तो ये चीजें जब मैं कर पा रहा हूं एनालिसिस करके कि यहाँ जाने की संभावना, और वो चीजें जा रही है ना, जाने को नहीं भी जा सकती, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ऐसे जगह पे मैं आपको बताया था ना जहाँ पे स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 200-300 पॉइंट का था, टारगेट आपका वहाँ पे 1200-1500 पॉइंट का था, वो चीज़ अचीव हुआ ना। तो सेम कहने का मतलब हुआ कि अगर सपोज आप 100 बार यही चीज़ें करोगे, 100 में से अगर मान के चलिए 20 बार नहीं भी काम किया, 80 टाइम्स काम तो करेगा ना। लेकिन हर बार आपका अप्रोच तो सेम होना चाहिए। आप ये चीज़ नहीं करोगे तो कोई इसका लूप होल नहीं है, आप इसी लूप में फंसे रह जाओगे हमेशा। तो मेरे समझाने का यही मोटिव है। देखिए हर ट्रेडर की जर्नी डिफरेंट होती है, लेकिन गलतियां कहीं ना कहीं वही रहती हैं। आपको बस एक डिसीजन लेना है कि आप भी मार्केट में फंसने वाले लोगों में से एक बनोगे या सही अप्रोच के साथ ट्रेडिंग को एक नई सोच के साथ करोगे। फैसला आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी कहानी बता रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मार्केट माइंडसाइट का मिशन है आपको रियलिटी के साथ सक्सेस का रास्ता दिखाना। सब्सक्राइब कीजिए और ट्रेडिंग की दुनिया को नए नज़रिए से देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं, आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है अगर आप सही राह पे चलेंगे तो। आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपनों को एक नई सोच के साथ पूरा करें। ट्रेडिंग में जो सीखना है वो सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा मार्केट माइंडसाइट पर, आपको हर दिन नए लेसन्स के साथ सक्सेस के करीब ले आने के लिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ओवर द टाइम आपके लिए अवेयरनेस और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें मैं अपने तरफ से मैं कोशिश करके आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इस कम्युनिटी को कैसे ग्रो करते हैं। आप लोग चाहें तो बहुत जल्द भी हम इस कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं। देखिए एक सिंपल सी चीज़, हमें किसी पे रिलायबल नहीं होना है कि हम किसी जिसको हम 15 साल 20 साल से जानते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अंडरग्राउंड होके काम करते हैं। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल मैंने खुद अपने ट्रेडिंग जर्नी में किए हैं और आज मैंने बहुत टाइम से प्लान कर रखा था, बट अल्टीमेटली मेरे माइंड में आया कि नहीं अब कुछ देने का टाइम आया है, तो मैंने चैनल स्टार्ट किया। अब मोटिव यही है, हम लोग किसी पे अगर रिलायबल नहीं होते, हम लोग अगर एक साथ जुड़ के कोशिश करें कि एक कम्युनिटी ग्रो करें और ग्रो करके आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, आप उससे टॉपिक से क्या सीखते हैं आप वो कमेंट में बताइए। आपकी जर्नी में वो चीज़ आता है आप कमेंट में बताइए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूँ आपको। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके फीड में सजेशंस में ये वीडियो जाएगी, जब वो देखेंगे और आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे ना, तब उनका माइंड थोड़ा और ओपन होगा, उनका थॉट ओपन होगा। हाँ ये चीज़ें तो मेरे साथ भी हो रही है, लोगों के साथ भी हो रही है।
और वो नहीं निकल पा रहे जब तक वो चेंज नहीं कर रहा है उसको, तो इससे वो गलती करने से बच जाएंगे ना। तो रियल लाइफ का हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? हम कुछ स्ट्रगल किए हैं और हमें पता है कि किस तरीके का पेन से गुजरना पड़ता है। बाकी लोग जो नए आ रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, तो हम सारे लोग मिल के एक अवेयरनेस हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ताकि वो सेम मिस्टेक जो हम किए वो ना करें और वो अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं ग्रो करें। यही हम सबका मोटिव होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड हैप्पी ट्रेडिंग।